ये बेशरम आरएसएस है, इसको बैंड करना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद आरएसएस पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। किस बुनियाद पे आप 100 साल बोल रहे हैं? क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है? आपके बाप कौन है, आप नहीं बोल सकते। अंग्रेजों की गुलामी, उनके तलवे चाटने में इनके 25 साल निकले। हाथ उठाकर कि आगे अब आप ऐसा करेंगे तो आपको जान से मारेंगे, आपको ऐसा करेंगे, आपकी फैमिली को वैसा करेंगे। मगर उनको पता नहीं है प्रियंक खरगे साहब को सिर्फ गुलबर्गा में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चाहने वाले लोग हैं। जो प्रियंक खरगे साहब ने लेटर लिखा है बखूबी सही लेटर लिखा है, और तमाम लोग हम उसके सपोर्ट में हैं, और आरएसएस बैन होना चाहिए। आरएसएस को बैन करो, बैन करो, बैन करो। प्रियंक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। खरगे साहब एक हिंदुस्तान का एक चेहरा है, एक दलित का एक चेहरा है। प्रियंक साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रियंक खरगे साहब आप आगे बढ़िए, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। प्रियंक खरगे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरएसएस मुर्दाबाद। आज दरगाह रोड पर, हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह रोड पर एक एहतजाज रखा गया था। उस एहतजाज का मकसद ये था कि 2 से 3 दिन पहले प्रियंक खरगे साहब ने सीएम साहब को, सीएम सिद्धरामैया साहब को एक लेटर दिया था। उस लेटर में ये बताया गया था कि सीएम साहब को कि जो जितने आरएसएस के लोग जो गवर्नमेंट प्लेसेस पे जो प्रोग्राम रखते हैं, जो उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनके आइडियोलॉजी के तहत खिलाफ काम करते हैं, उसके खिलाफ ये गवर्नमेंट प्लेसेस पे ये प्रोग्राम ना रखे, इनको बैंड किया जाए। इस तरीके का लेटर दिया गया था प्रियंक खरगे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर गुलबर्गा सिद्धरामैया साहब को। उस पर कल कोई एक आरएसएस का शख्स फोन कर प्रियंक साहब को धमकी देता है, जान की धमकी देता है। ऐसे कई कॉल आते हैं, जान की धमकी देते हैं। कल जो कॉल आया था आरएसएस का, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ बोलकर, खुद बोलकर ये कहता है कि प्रियंक खरगे साहब को गलीज गालियां देता है। उसको मालूम होना चाहिए यहाँ पे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, गुलबर्गा ही नहीं, स्टेट नहीं, सेंटर के एआईसीसी प्रेसिडेंट खरगे साहब का बेटा है। तो उसको यहाँ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट की आवाम, हर तबके की जो है ना आवाम जो है ना, ये बताना चाह रही है कि खरगे साहब एक हिंदुस्तान का एक चेहरा है, एक दलित का एक चेहरा है, एक हिंदुस्तान में एक शख्सियत है। वो शख्स के बेटे को, वो शख्स को वो गाली देता है आरएसएस का, वो आरएसएस का जिसका जो है ना इनकी आइडियोलॉजी ये है। देख रहे हैं पिछले 1 साल में आप लोग प्रियंक साहब को, इससे पहले भी एक टारगेट किया था एक जना ने कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है, कोई माँ की बहन की उनको गाली देता है। तो इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी सोच क्या है, ये जो है ना इन किस तरह की भाषा करती है आरएसएस को, आज यहाँ की आवाम ने यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पे मैडम कनीस फातिमा के डायरेक्शन पे यहाँ पे एहतजाज किया गया था, और यही बताना चाहते हैं कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी जो सोच, खराब सोच है, जो लोगों के जो है ना गलत भाषा इस्तेमाल करती है, कुत्ते की तरह भोगता है, बोलता है एक लीडर को, एक दलित के लीडर को, एक सेकुलर लीडर को। तो इनकी सोच देखो, इनकी कैसी सोच है। आज हिंदुस्तान को हम ये बताना चाह रहे हैं कि आरएसएस की आइडियोलॉजी हमेशा हिंदुस्तान में हर तबके को जो है ना तकलीफ देते हैं, तो इनको बैंड करना है। देखते हैं अब जब हमारे कर्नल सोफिया कुरैशी जब यहाँ की देश की रक्षा करती है, उसको एक विजय शाह कहता है कि वो आतंकवादी की बहन है। परसों देखे आप 2-3 महीने पहले कि वो डीसी तरन्नुम, हमारे जो गुलबर्गा डीसी है फौजिया तरन्नुम, उनको पाकिस्तानी बोला जाता है। हाँ,
ये इनकी सोच है। ये 100 साल के जश्न मनाते हैं। इनके 100 साल का जश्न मनाने में ये लोग देश को क्या कुर्बानी दिए है? ये देश को कौन ऐसा आरएसएस का है जो देश के लिए शहादत दिया, देश के लिए शहीद हुआ? आज हम पूछना चाहते हैं। आज तो सिर्फ 100 साल से तुम डंडा लेकर रोड पे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आज जो हिम्मत कर प्रियंक खड़गे ने बोला है, हम प्रियंक खड़गे के साथ हैं। जब तक जिंदा है प्रियंक खड़गे हम उसके साथ हैं। क्यों? क्योंकि एक सच्चाई की बोला है, सच्चाई की बात कर रहा है प्रियंक खड़गे ने, हम उसके साथ हैं। क्यों? आरएसएस जो है ना 100 साल यहाँ पे हिंदुस्तान में अपने संगठन बनाकर एक देश के लिए एक शहादत नहीं, सिर्फ डंडा लेकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी को हम नहीं मानते। इनकी आइडियोलॉजी इनकी जो आइडियोलॉजी पे जो बीजेपी चलती है, जिसका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, वो कहता है 50 करोड़ की जो है ना गलत बोलता है। इनसे बढ़कर बेशरम की बात कोई नहीं हो सकती। ये बेशरम आरएसएस है, इसको बैंड करना चाहिए। अगर ये बैंड नहीं होंगे तो हर रोज जो है ना यहाँ पे प्रियंक खड़गे के साथ ठहरकर हर देश का हर देशवासी जो है ना, हर गुलबर्गे का हर मुसलमान हिंदू सब मिलकर जो है ना यहाँ पे हम एहतजाज करें और प्रियंक खड़गे का हम हमेशा साथ देंगे इंशाल्लाह। हम यहाँ जो है ना डंके की चोट पे कहते हैं, अगर वो जो प्रियंक खड़गे साहब को जो गाली दिया है, अगर वो अरेस्ट नहीं होता है, अगर वो अरेस्ट नहीं हुआ तो जो है ना इससे बड़े और हंगामे होंगे। गुलबर्गा शहर बंद होगा, डिस्ट्रिक्ट बंद होगा, पूरा स्टेट बंद होगा इंशाल्लाह। बस इतना कहते हो, अपनी जगह लेता हूँ। और मोहतरमा कनीज फातिमा ने हमको जो डायरेक्शन दिया है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी को और सिटी माइनॉरिटी के जो है ना पेशेंट को जो डायरेक्शन दिया है, उस डायरेक्शन पे हमने ये एहतजाज किया है। फराजुल इस्लाम साहब के डायरेक्शन पे काम किया है और तमाम मेरे साथी कॉर्पोरेटर और हमारे कोटा चेयरमैन मजहर आलम खान साहब, अहमरुल इस्लाम साहब, अजमल गोला, तमाम हमारी टीम जो है ना शामिल है इस प्रोग्राम में, और तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। स्कूल्स और जो कॉलेजेस, ये जो जगह है, ये पढ़ने की जगह है, सीखने की जगह है, जहाँ से बच्चे अपना दिमाग बना सकते हैं, जहाँ पे बच्चे आगे बढ़ने की जगह है। वहाँ से ऐसी जगह ऐसी चीज़ें नहीं होना बोलकर एक प्रियंक खड़गे साहब ने लेटर लिखा था। उसके लिए एक आरएसएस का जो खुद को अपने आप को आरएसएस का मैं मेंबर हूँ जो बोल रहा है, बोलकर प्रियंक खड़गे साहब को एक फ़ोन करता है। फ़ोन कर इतनी गंदी गंदी अनपार्लियामेंट्री बातें करता है, वो तो मैं आपको मीडिया पे बोल भी नहीं सकता। वो ऐसे हमें सीख हमारी पार्टी ने, हमारे घर वालों ने या हमारे यहाँ के जो कल्चर है, हमें उसको नहीं सिखाया है। ऐसी ऐसी बातें कर एक मिनिस्टर को धमकी दे रहा है। धमकी देकर ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो जान से मारता हूँ बोलकर बोल रहा है। ऐसी इनकी सोच है। तो उसी सोच पे प्रियंक खड़गे साहब को जब मीडिया वालों ने कहा इनको आप केस कीजिए, तो मीडिया वालों ने कहा मैं ऐसे 10-15 लोगों के ऊपर केस कर उनकी ये नहीं, मेरा जो काम है इनकी सोच को बदलना है। जो ये देश जो आज़ाद हुआ था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने, ये तमाम लोगों ने बैठकर इस देश की जो कल्पना की थी, आज़ादी के बाद ये देश हमारा ऐसा होगा, तो जो सिर्फ संविधान को बचाने के लिए, संविधान जिस हिसाब से हमें बताया है, जिस हिसाब से हमें चलना है, संविधान को बचाने के लिए संविधानिक दायरे में रहकर जो प्रियंक खड़गे साहब ने जो पूछा है, ये गलत क्या है? उनको ऐसा धमकी दी जा रही, उनको ऐसा बोला जा रहा है कि आगे अब ऐसा करेंगे तो आपको जान से मारेंगे, आपको ऐसा करेंगे, आपकी फैमिली को वैसा करेंगे। मगर उनको पता नहीं है प्रियंक खड़गे साहब को सिर्फ गुलबर्गा में ही नहीं, कर्नाटक में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चाहने वाले लोग हैं, पूरे प्रियंक खड़गे साहब के साथ हैं। प्रियंक खड़गे साहब के साथ आप देखिए हर वर्ग के लोग, हर वर्ग के, हर जात के लोग उनके साथ में रहते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उन्होंने हमेशा उनके साथ रहते हैं। और हमेशा प्रियंक खड़गे साहब गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, जो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। प्रियंक खड़गे साहब हमेशा से ये बात की है, मगर इनको इस बात से गुस्सा है। ये प्रियंक खड़गे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, लोगों को लेकर चलने की बात कर रहा है। आप देखिए प्रियंक खड़गे साहब के साथ अपर कास्ट से लेकर पूरा नीचे तक हर वर्ग के लोग उनके साथ है। ब्राह्मण रहने दीजिए, लिंगायत रहने दीजिए, बैकवर्ड रहने दीजिए, मुसलमान रहने दीजिए, दलित रहने दीजिए, हर वर्ग के लोग, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं प्रियंक खड़गे साहब के साथ आज खड़े हुए, क्योंकि वो सच्चाई के लिए बात करते हैं, ईमानदारी के लिए बात करते हैं, और सब में बड़ी बात जो बात करते हैं, संविधान के लिए बात करते हैं, संविधान के दायरे के लिए बात करते हैं, संविधान के लिए। आज ये जो प्रियंक खड़गे साहब को जो धमकी दी गई है, ऐसे जितने भी एंटी एलिमेंट्स है,
उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, पकड़कर उनको ऐसी सजा देना चाहिए कि दूसरे लोग ये सजा से सीख कर इन्हें आगे ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। प्रियंक खरगे अभिमानी के जितने भी लोग हैं, प्रियंक खरगे साहब को जो चाहते हैं, उनमें तमाम लोगों में जब से वो वीडियो सुने सब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है कि हमारे यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कहा है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट भी कर लिया गया है, ऐसा हमने सुना है, मगर अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसलिए उसको जल्द से जल्द ऐसे जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको अरेस्ट कर उनको सजा देना चाहिए। और प्रियंक खरगे साहब आप आगे बढ़िए, हम तमाम लोग आपके साथ हैं। प्रियंक खरगे आप आगे बढ़ो, हमारे साथ है। ये आइडियोलॉजी के करिकुलम में, सिलेबस में, टेक्स्ट बुक्स में भी लाना चाह रहे हैं आइडियोलॉजी को। जो प्रियंक खरगे साहब ने लेटर लिखा है, बखूबी सही लेटर लिखा है और तमाम लोग हम उसके सपोर्ट में हैं और आरएसएस बैन होना चाहिए। उसके अलावा सिर्फ प्रेमाइसेस में नहीं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं, ये जो करिकुलम में, वो एजुकेशन में जो आइडियोलॉजी लाना चाह रहे हैं वो भी बैन होना चाहिए। ये हम प्रियंक खरगे साहब से दरख्वास्त करेंगे और हम तमाम माइनॉरिटी और तमाम तबके के लोग एक हाई कोर्ट में PIL भी डालेंगे और पर्सनल लिटिगेशन में हम ये पूछेंगे उनको कि आप 100 साल मनाने तो जा रहे हैं, मगर आप ये बताइए आप रजिस्टर्ड है क्या नहीं, आप रजिस्ट्रेशन किए हैं क्या नहीं। यहाँ पे बोला जाता है मामूली छोटा आदमी कारोबार करना है तो उसको रजिस्ट्रेशन चाहिए और कॉलेज खोलना है तो रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये गवर्नमेंट, ये सरकार, सेंट्रल सरकार सो रही है क्या? 100 साल मना रहे हैं तो किस बुनियाद पे? 100 साल हुए बोल के क्या प्रूफ है आपका, जबकि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है? आपकी पैदाइश कब की है और आपको पैदा कौन किया है, वो बहुत बड़ा सवाल है। किस बुनियाद पे आप 100 साल बोल रहे हैं? क्या रजिस्ट्रेशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स है? आपके बाप कौन है आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके जितने भी लीडर्स आए हैं बोरोड लीडर्स हैं। आपने अपने खुद के लीडर्स नहीं बनाए, इधर से चुना उधर से चुना, चुन के एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और दूसरी बात, आप हमारे भारत देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किए? कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप ना हमारी आज़ादी में काम आए, ना हमारे कोई मूवमेंट्स में काम आए, ना हमारे कोई बड़े लीडर्स के साथ आपने आज़ादी के इसमें सपोर्ट नहीं किया। चलिए, आज़ादी के लिए कुछ नहीं किया, फिर भी हमारे आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। हिंदूज के लिए क्या किया आप जो बोलते हैं मनुस्मृति लाएंगे, हिंदूज जो बोलते हैं हिंदूज अखंड है बोलते हैं, हिंदूज के लिए क्या किया आप 3-4 काम गिनाइए हमको कि हिंदू कम्युनिटी के लिए आपने क्या किया। आप प्रियंक खरगे साहब को बोलेंगे? प्रियंक खरगे साहब जो सोशल जस्टिस को मानने वाले लीडर हैं, जो हर किसी के लिए खड़े होते हैं, हर चीज जो बोलते हैं सही बोलते हैं और विद एविडेंस बोलते हैं और विद प्रूफ बोलते हैं। हवा में आप जैसी बात नहीं करते हैं। बातिल से डरने वाले आसमान नहीं हम, इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। 4 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे जी ने कर्नाटका के CM सिद्धरामैया जी को एक लेटर दिया। उसमें कहा आरएसएस को गवर्नमेंट प्लेसेस पर, कॉलेजेस पर, स्कूल्स पर उनकी एक्टिविटी को बैन कीजिए। कर्नाटका के CM सिद्धरामैया जी ने वहां पर आरएसएस को बैन किया। करने के बाद प्रियंक खरगे जी को कॉल्स किए जा रहे हैं आरएसएस के मेंबर्स के माध्यम से और उन्हें गंदे गंदे गालियां दिए जा रहे हैं, उनके जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो आज गुलबर्गा शहर में हजरत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जलालवाड़ी से आज एक बहुत ही बड़ा एहतजाज किया गया, एक प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें ये आरएसएस को, जिनकी मानसिकता, इनकी जो आइडियोलॉजी, उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर एक मैसेज दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि प्रियंक खरगे जी के साथ हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। ये आरएसएस, इनके 100 साल होने पर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आरएसएस एक एनजीओ है। अगर आरएसएस एक एनजीओ है तो उसने कहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं पूछना चाहता हूं। एक एनजीओ होती है तो वो हिंदुस्तान के संविधान के जरिए रजिस्ट्रेशन कराती है, कहां है आरएसएस का रजिस्ट्रेशन? इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये आरएसएस 100 साल से देश की सेवा कर रही है। 100 साल यानी कि देश को आजाद होने से पहले 25 साल से ये लोग खिदमत कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। तो इनके क्या खिदमत है जब देश आजाद हुआ? इंडिया फ्रीडम जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो ये लोग कहाँ थे? एक भी आरएसएस के मेंबर का नाम इंडिया के तमाम आंदोलन में कहीं पर नजर नहीं आता। एक आरएसएस का मेंबर शहीद होता हुआ नजर नहीं आता। तो इनके जो 100 साल थे, इन्होंने अपने पहले के 25 साल अंग्रेजों की गुलामी, उनके तलवे चाटने में इनके 25 साल निकले। इनके बाद के 25 साल
हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, मस्जिद के नाम पर, मंदिर के नाम पर लड़ाकर, और जो हमारे देश का तिरंगा था इनके हेडक्वार्टर पर, कई साल तक देश आजाद होने पर इन्होंने तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया। इसमें इनके 25 साल निकले। बाकी के 25 साल इन्होंने इस जो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसको अपना कर सत्ता हासिल करने में इन्होंने अपने 25 साल निकाले। और अब के जो ये 25 साल है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिम, ये सभी कास्ट को जो अधिकार दिया, वो छीनने के काम करते हुए बाकी के 25 साल निकाल रहे हैं। और वहीं इनके 100 साल पूरे होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 100 रुपीज का कॉइन लॉन्च करते हुए नजर आते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि देश आजाद होने से पहले अंग्रेजों से इसी तरीके के कॉइन्स लेकर ये देश की मुखबरी करते थे, उसीलिए ये कॉइन ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और जो आरएसएस जिस तरीके से प्रियंक खरगे जी को टारगेट कर रही है, उनके पिताजी मल्लिकार्जुन खरगे जी, देश के अपोजिशन के लीडर, वो वहां पर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और प्रियंक खरगे जी खुद के बलबूते पर स्टूडेंट की पॉलिटिक्स से उठकर आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। बाकी आप बीजेपी के लीडरों के बच्चों को ले लो, आप नितिन गडकरी के बच्चे को ले लो, जिस तरीके से हिंदुस्तान में इतना बड़ा फ्रॉड किया है, 400-500 गिना नितिन गडकरी के बेटे की प्रॉपर्टी बनती है। वहीं पर अमित शाह के बेटे को ले लो, 4 साल का बच्चा अच्छी बात करता है। 4 साल का बच्चे को अगर ठहरा करेंगे तो 4 साल का बच्चा अच्छी बात करता है, उसे बात करना नहीं आता, उसे आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया। उसी तरीके से राजनाथ सिंह का बेटा, ज्योतिरादित्य सिंह का बेटा, बीजेपी के तमाम लीडरों के बच्चे आज बड़े बड़े मुकामात पे हैं, करोड़पति, अरबपति है, हिंदुस्तान के बाहर उनके बिजनेस है। वहीं गरीबों के बच्चों के हाथ में लाठी देकर ये लोग फिरा रहे हैं। हमें तुम्हारे लाठी से डर नहीं लगता। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के हारे हुए एमपी, सुन लो, तुमने मीडिया के माध्यम से कल कहा कि लाठी से क्यों डरते हो। हम लाठी से नहीं डरते, तलवार से डरना चाहिए, तलवार से भी नहीं डरते। पर आपने नहीं देखा होगा, ये आरएसएस के जितने भी अपने शाखाओं में प्रैक्टिस करते हैं, कई हजार वीडियो आपको मिल जाएंगे, ये लोग तलवार लेकर नाचते हुए नजर आते थे। और आप पूछते हैं कोई एक ऐसी चीज बताओ जो आरएसएस ने इस देश के खिलाफ किया। मैं आप ही से कहना चाहता हूं कि आपके पुराने वीडियो आप देख लो, उसमें आप खुद ने कितने बार कहा है कि आरएसएस ने इस देश के लिए कितने बुरे बुरे काम किए हैं। वही मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए आरएसएस का एक ऐसा काम जिन्होंने इस देश के भलाई के लिए किया। वही हजारों काम इन्होंने देश के खराब करने के लिए किया है। बाबरी मस्जिद को इन्होंने तोड़ा, महात्मा गांधी का मर्डर इन्होंने किया, एक बुजुर्ग आदमी, निहत्थे आदमी को जाकर गोली मारने का जो काम करते हैं, उसी की फोटो लगाकर आपके पार्टी के नेता फिर से गांधी जी का बैनर लगाकर गोली मारते हुए नजर आते हैं। ये आपकी आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी पे आप चलते हो। और आपने कहा था बीजेपी के हारे हुए एमपी, आपने कहा कि ये आरएसएस जो है देश की भलाई का काम करती है। तो ये डोगली सियासत आप छोड़ दीजिए, आप अपने खुद के पुराने वीडियो आप उठाकर देख लीजिए। हर बार आपको मुंह तोड़ जवाब देने का काम गुलबर्गा की आवाम की है, आगे भी करेगी। मैं फिर एक बार तमाम सेकुलर ध्यान रखने वाले लोगों से, दलित से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, मुस्लिम से, बुद्धिस्ट से, जैन से, सबसे गुजारिश करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए, प्रियंक खरगे जी का साथ दीजिए, जितने सेकुलर लोग हैं उनका साथ दीजिए। मैं फिर एक बार तमाम गुलबर्गा के नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। प्रियंक साहब, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान आपके साथ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। गुडमाल क्रिएशन होलसेल एंड रिटेल इन A to Z लेडीज वेयर, बेहतरीन कलेक्शन। अब आप अपने मनपसंद कपड़े खरीद सकते हैं। आज ही विजिट करें गुडमाल क्रिएशन, अपोजिट दत्तात्रेय टेम्पल, तुर्गिस बेल, हुगली। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट जावेद गुडमाल। नंबर है 9880774942।